सिक्स क्लास में जितने ही बच्चे हैं जिनका आज मैथ्स का एग्जाम था उन सभी बच्चों के लिए वाली वीडियो रहेगी। इस वीडियो में हम इस वाले पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम सेक्शन ए डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर आपको बोला गया 1,00,000 इज इक्वल टू, तो 1,00,000 आपके किसके बराबर होगा। और 1,00,000 की बात करें तो इसके अंदर ना आपके पास 5 जीरोज होते हैं, तो जो इसके अंदर जीरोज आएंगे वो आएंगे आपके पास 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 जीरो। अब आपको यहाँ पर देखना है कि 5 जीरो किस में आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके पास 10 और यहाँ पर आपको बोला गया दोबारा 10 बोला गया तो एक और जीरो लगा देंगे, ठीक है। 1000 बोला है तो 3 जीरो, 1 2 3। तो यहाँ पर आपके पास रिक्वायर्ड था आपके पास 5 जीरो, पर यहाँ पर देख रहे हो यहाँ पर आपके पास कितना आ रहा है 1 2 3 4 5, तो यही आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास 5 जीरो मिल रहे हैं और रिक्वायर्ड भी आपके पास 5 ही जीरो था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आपको बोला गया है आपको मल्टीपल ऑफ 8 बताना है। तो मल्टीपल ऑफ 8 के लिए आपको 8 का टेबल आना चाहिए। 8 का टेबल क्या होता है, 8 1 जा 8 होता है, 8 2 जा होता है आपके पास 16, और दूसरे ऑप्शन पे आपको 16 मिल जाएगा और ऑप्शन नंबर डी आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आपको इससे सिमिलर बताना है कि इससे सिमिलर आपके पास कौन सा ऑप्शन है, ठीक है। तो सबसे पहले 3 की आपको मल्टीप्लाई करनी है किसमें 10,000 में, और उसमें आपको 7,000 उसमें ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद आपको 900 ऐड करना है और उसके बाद 0 इंटू 10 यानी कि ये आपके पास ओवरऑल 0 ही आ जाएगा प्लस में 3, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर ये हो जाएगा आपके पास 3 1 2 3 4, 4 जीरो लगा देंगे 1 2 3 4। इसके बाद 7,000 है 1 2 3, ये 3 जीरो और आगे आपके पास 7, ठीक है। ऐसे आपके पास 900 हो जाएगा 900 और ये जीरो हो जाएगा आपके पास और ये हो जाएगा आपके पास 3। ऐड करते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास 3 0 9 7 3, तो 37903। ऑप्शन नंबर सी आपके पास राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपको बोला गया स्मॉलेस्ट इवन नंबर की बात कर रहे हैं। तो स्मॉलेस्ट इवन नंबर आपके पास होता है 2। 2 जो है स्मॉलेस्ट इवन नंबर में आता है, स्मॉलेस्ट इवन नंबर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपके पास राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको बोला गया ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ 21। तो इसका जो ग्रेटेस्ट फैक्टर होगा वो आपके पास 21 ही होगा, ठीक है। किसी भी नंबर का जो उसका ग्रेटेस्ट फैक्टर है वो खुद ही होता है, ठीक है। तो 21 है, यहाँ पर आपको 21 ढूंढ के लिखना था, 21 से आ जाएगा आपके पास 21, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपके पास राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में बोला गया फैक्टर निकालने हैं 7 के। तो अगर हम 7 के फैक्टर की बात करें तो ये एक प्राइम नंबर है, ठीक है। तो प्राइम नंबर के 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो वो खुद और 1। तो ऑप्शन नंबर डी आपके पास राइट आंसर होगा। जो प्राइम नंबर है, ये जो 7 है, ये आपके पास प्राइम नंबर है। और इसके जो भी आपके पास प्राइम नंबर्स होते हैं, एक फैक्टर उसका 1 होता है और एक वो खुद होता है। तो 1 और 7 आपके पास राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। 7th क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपको बोला गया एंगल ए सी बी बताना है। तो एंगल ए सी बी आपके पास क्या आएगा, एंगल ए सी बी है आपके पास, एंगल ए सी बी ये आपको दिख रहा है, ये 45 डिग्री है और 45 डिग्री जो है 90 से छोटा एंगल है। और यहाँ पर जो आपके पास जो भी एंगल 90 से छोटे होते हैं उसको हम कहते हैं क्या, उसको हम कहते हैं एक्यूट एंगल। जो भी एंगल अगर हमारे पास थीटा 90 से छोटा है तो हमारे पास इसको कहते हैं हम एक्यूट एंगल। ऑप्शन नंबर ए आपके पास राइट आंसर होगा। 7th क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपको बोला गया है आपको यहाँ पर एक्सटीरियर पॉइंट बताना है, यानी कि जो आपके पास इनमें से बाहर वाला बिंदु है वो आपको यहाँ पर इंडिकेट करना है। तो बाहर आपको देखना है, इस वाले ट्राइंगल से बाहर देखेंगे तो आपको क्यू पॉइंट दिख रहा होगा, तो क्यू ही आपके पास राइट आंसर होगा। एक्सटीरियर पॉइंट बोला है तो फिर आपको क्यू मार्क करना है, क्यू। 9th क्वेश्चन की बात करें, अ पॉलीगन हैविंग ऑल 4 साइड्स इक्वल लेंथ, ठीक है। आपको ऐसा पॉलिनोमियल बताना है जिसकी 4 साइड्स हो और वो सारे के सारे जो उनकी लेंथ है वो आपके पास इक्वल हो, ठीक है। तो आपके पास ऐसा 2 पॉलिनोमियल होता है, एक होता है आपके पास स्क्वायर और एक होता है आपके पास रोम्बस। स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं और रोम्बस की भी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। यहाँ पर ए और यहाँ पर भी ए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपके पास राइट आंसर होगा, रोम्बस। अगले क्वेश्चन में आपको बोला गया द प्रीसीडर ऑफ द इंटीजर 1 का जो प्रीसीडर है वो आपके पास क्या होगा। तो
प्रीसीडर का मतलब क्या होता है कि जो भी आपके पास नंबर है ना उसमें से 1 माइनस कर दो, तो 1 माइनस 1 आपके पास 0 हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपके पास राइट आंसर होगा। 11th क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आपको बोला स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन अमंग द फॉलोइंग, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन बताना है। तो कुछ नहीं था, बस आपको इसको डिवाइड करके देख लेना है। इसको डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा आपके पास 0. ये आ जाएगा आपके पास 7 आ जाएगा, 0.7। इसकी बात करें तो ये आ जाएगा आपके पास 0.5। इसकी बात करें तो ये आ जाएगा आपके पास 0.8। इसकी बात करें तो ये आ जाएगा आपके पास 0.6। ठीक है, स्मॉलेस्ट इनमें से ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन में आपको बोला गया कि इन दोनों को ऐड करके आपको बताना है, तो 0.07 है फर्स्ट वाला, अगला है आपके पास 0.007। तो यहाँ पर पॉइंट के बाद हम कितने भी जीरो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर 7 हो गया, ये भी 7 हो गया, ये 0 का 0 पॉइंट लगाया 0, तो 0.007, 0.077। ऑप्शन नंबर ए आपके पास राइट आंसर होगा। सेक्शन बी की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको बोला गया कि आपको यहाँ पर ना कॉमास को इंडिकेट करना है। ठीक है, और यहाँ पर जब हम कॉमा लगाएंगे तो पहले आपके पास 3 डिजिट के बाद आता है, 1 2 3, 3 डिजिट के बाद, फिर आपके पास 2 डिजिट के बाद, फिर आपके पास दो डिजिट के बाद। तो इस प्रकार से ये जो है आपको कॉमा लगाने थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपको बोला गया सेंटीमीटर से आपको किलोमीटर में जाना है। तो सेंटीमीटर से किलोमीटर में जाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, सेंटीमीटर से मीटर में जाना होगा। और मीटर में जाने के लिए आपको क्या करना होगा, मीटर में जाने के लिए आपको सबसे पहले हम ऐसे सोचते हैं कि किलोमीटर में आपके कितने मीटर होते हैं, तो 1 किलोमीटर में आपके पास 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, 1000 मीटर के बाद अब 1 मीटर में आपके पास कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 मीटर में हमारे पास 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो इस प्रकार से ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाउ मैनी मिलीग्राम मेक 1 किलोग्राम। तो इसको सोचने के लिए हमें क्या करना होगा, किलोग्राम से हम ग्राम पे जाते हैं, फिर ग्राम से हम मिलीग्राम पे जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप ग्राम को देख लेते हैं। यहाँ पर 1 किलोग्राम में आपके पास 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं 1 ग्राम में आपके पास कितने मिलीग्राम होते हैं। तो 1 ग्राम में आपके पास 10 की पावर 3 मिलीग्राम होते हैं, तो 1 2 3। तो इस प्रकार से आपका ये आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आपको बोला गया कि आपको ना यहाँ पर ऑब्ट्यूज एंगल को यहाँ पर बताना है कि इन दोनों अल्फाबेट में ऑब्ट्यूज एंगल कहाँ पे होंगे। तो एक आपके पास ऑब्ट्यूज एंगल यहाँ पे होगा जो 90 से ज़्यादा होगा, एक यहाँ पे होगा। ठीक है, ए वाले लेटर में आपके पास 2 ऑब्ट्यूज एंगल होंगे, एक होगा यहाँ पे, एक होगा यहाँ पे। बाकी इस वाले एंगल की बात करें तो यहाँ पर एक्यूट एंगल बनेगा, तो ये आपका आंसर नहीं होगा, आंसर होगा ये और ये। ठीक है, और यहाँ पर बात करें तो ऑब्ट्यूज एंगल आपके पास ये वाला होगा, ना कि ये वाला। ठीक है, ये वाला एंगल आपका ऑब्ट्यूज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ये 90 से छोटा है। ठीक है, हमें 90 से बड़ा एंगल चाहिए होता है, वो हमारे पास ऑब्ट्यूज होता है। अगला क्वेश्चन है आपके पास फाइंड द सम ऑफ 7 एंड -11। तो इन दोनों का सम कर लेते हैं। ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास -4। ठीक है, और अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपको यहाँ पर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, और नंबर लाइन की हेल्प से आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो है आपको -1 मिलेगा, यहाँ पर 0 मिलेगा, यहाँ पर 1 मिलेगा, यहाँ पर 2 मिलेगा, यहाँ पर 3 मिलेगा, यहाँ पे 4 मिलेगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पर -1 से मोर देन 4 पे जाना है। तो -1 यहाँ पे 1 2 3 4, तो ये वाला जो नंबर है ये आपके पास आंसर होगा। 3 जो है इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बोला गया है कि आपको इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने के लिए सिंपल सा है, जो भी जिसमें से भी सब्ट्रैक्ट करना होता है उसको हम आगे लिखते हैं। 2/5 -1/3, तो ये हो जाएगा आपके पास 6 - 5 डिवाइड बाय 15, जो कि हो जाएगा 1/15। और बाकी अब हम सेक्शन सी की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको बोला गया आपको पॉइंट के नाम बताने। यहाँ पर आपको बोला गया इंटीरियर मतलब होता है अंदर, और यहाँ पर एंगल DOE के अंदर एंगल आपका एंगल ए है। तो यहाँ पर पॉइंट इंडिकेट करना है कि इनमें से कौन सा पॉइंट जो है इस वाले एंगल के अंदर होगा। तो एंगल DOE के अंदर आपके पास एक ही पॉइंट आ रहा है, वो आ रहा है आपके पास पॉइंट ए। तो पॉइंट ए आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। अगले में आपको वो बोला गया कि एंगल EOF इसके बाहर वाले एंगल बताना है, तो सी आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। सी पॉइंट जो है इसके बाहर है। ठीक है, और ऑन द लाइन ऑन द एंगल EOF इसके ऊपर आपके पास एक ही पॉइंट है जो है आपके पास बी, तो बी आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। अब जो है आपको मैचिंग करनी है, और यहाँ पर
जो आपके पास स्ट्रेट एंगल है, स्ट्रेट एंगल की बात करें तो स्ट्रेट एंगल आपके पास कैसा होता है, ये होता है इस प्रकार से, इनके बीच में जो एंगल होता है वो 180 डिग्री का होता है। ठीक है, अब इनमें से देख लेते हैं कहाँ पर जो है आपका एंगल 180 डिग्री बन रहा है। और इससे पहले मैं आपको राइट एंगल के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पर जो है आपके पास एंगल बनता है 90 डिग्री का, और यहाँ पर एक्यूट एंगल पे लेस देन 90, यहाँ पर जो थीटा होता है वो लेस देन 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आपके पास आंसर आपको फाइंड करने थे और इनको मैच करना था। तो यहाँ पर आपको लगा लेस देन 1/4 ऑफ आ रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन है, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन का 1/4 जो है वो कवर कर देगा। तो 1/4 आपके पास कितना होता है, 1/4 होता है आपके पास 1/4। 1/4 आपके पास क्या होगा, ये होगा इस प्रकार से 1/4, और यहाँ पर इससे भी कम कर रहा है तो ये एक्चुअल में ऐसा है। ठीक है, तो ये आपके पास एक्यूट एंगल हो जाएगा। हमें ये वाला थीटा कितना पता लग रहा है, ये आपके पास 90 से छोटा है। ठीक है, तो आपके पास जो एक्यूट एंगल है वो ए हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपको बोला गया मोर देन हाफ ऑफ अ रिवॉल्यूशन, एक हाफ रिवॉल्यूशन का, एक आपके पास हाफ रिवॉल्यूशन है। ठीक है, इससे ज़्यादा कंप्लीट कर रहा है तो इससे ज़्यादा आपके पास क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास ये जो एंगल हो जाएगा वो कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास इस प्रकार से, ये हो जाएगा आपके पास ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा। तो ऑब्ट्यूस एंगल यहाँ पर एक भी ऑप्शन में नहीं है, तो हम इस वाले ऑप्शन को नहीं चूज करेंगे। ठीक है, अगला है आपका 1/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन, तो 1/4 आपके पास इस प्रकार से हो जाएगा, और यहाँ पर आपका 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा, तो 1/4 है, तो राइट एंगल आपके पास ऑप्शन नंबर सी। हाफ ऑफ अ रिवॉल्यूशन, हाफ रिवॉल्यूशन आपके पास ऐसे कंप्लीट करेगा और ये 180 डिग्री का होगा, ऑप्शन नंबर ए आपके पास राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो है ये वाला पेपर था। ठीक है, तो ओवरऑल पेपर जो है इजी कैटेगरी का ही है। ठीक है, अगर जो बच्चा अच्छे से पढ़ाई करके गया है उसके लिए इजी है। ठीक है, और बाकी इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो फिर वीडियो को लाइक कर देना, और बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं किसी नए साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।